जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग वी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो है कि द प्लेटफॉर्म का जो है कि ये हमारा छठा सेट है और आपको जहाँ तक पता है कि बिहार दरोगा का एग्जाम जो है कि डेट जारी कर दिया गया है और ये 17 दिसंबर से है। तो इसीलिए हम प्रत्येक दिन जो क्या करते हैं कि एक सेट लेकर के आते हैं और दो सेट को जारी करें। खास बात है आप लोगों के लिए कि जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, वो थोड़ा चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और आप लोग भी जो है कि थोड़ा चैनल को शेयर कर दिया कि चलिए तो बिना देर करते हुए टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है? तो पर परागण जो है कटहल में नहीं होता है, आंवला में होता है, आम में होता है, नाशपाती में, लेकिन कटहल में नहीं होता है। निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है? तो सबसे कम वसा जो है होस्टन फ्रिजियन में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा, भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है? तो यह हमारा जाएगा 73वां और 74वां। जब दरअसल 73वां संविधान संशोधन 1992 में, माफ कीजिएगा 92 नहीं बल्कि 1993वां संविधान संशोधन 1992 में, यह जो है 1992 का में जो है कि पंचायती राज और नगर निकाय को समान संवैधानिक मान्यता दिया गया। यह जो है कि और पंचायती राज में जो है कि टोटल 29 विषय रखे गए और नगर पालिका में टोटल 18 विषय रखे गए। ये बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व करने के बाद प्रदान की गई है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा बरदौली का सत्याग्रह। बरदौली का सत्याग्रह जो किया गया था, तो इनको जो है महिलाओं द्वारा जो है कि महिलाओं द्वारा इसको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बरदौली का सत्याग्रह कब किया गया था? तो 1928 में इन्होंने बरदौली का सत्याग्रह किया था और इसी के सफल आंदोलन होने के कारण जो है वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स से, इसको देख लीजिएगा। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है किस विधि से? तो जल का शुद्धिकरण बेसिकली जो है यह क्लोरीन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध से अगर क्रीम को अगर अलग कर दिया जाता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। तो यह अगर दूध से अगर हम क्रीम निकाल लेंगे तो यह जो इसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से जो क्रीम निकाला जाता है वह किस विधि से, अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल? तो यह जो है दूध से जब क्रीम निकाला जाता है तो अपकेंद्रीय बल, यानी कि इसका फोर्स जो है बाहर की तरफ लगता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। और जिसका फोर्स केंद्र की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन भी काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंसू में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। आंसू में जो है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण आंख में, आप लोग देखे होंगे कि आंख में कोई भी थोड़ा छोटा छोटा जीव मतलब कीटाणु वगैरह सब चल जाता है तो वह मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण वो जो है मर जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह मैथमेटिक्स से, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? सरोद का प्रमुख कलाकार कौन सा है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद अली खां। उस्ताद अहमद अली खां। पंडित रविशंकर जो है हमारा बांसुरी से, पंडित रविशंकर हमारा जो है सितार से, माफ कीजिएगा, पंडित रविशंकर जो है हमारा सितार से, और उस्ताद अल्लाह रखा यह जो है तबला वादक से, यह जो है तबला वादक से। यह आपको ये क्वेश्चन तो आपको देखने को अवश्य मिलेगा। अब पंडित शिव कुमार शर्मा, ये तो बांसुरी से आपको पता ही होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा यह संतूर से, और बांसुरी से है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ कितना होगा? यानी 100 वर्ग गज का क्षेत्रफल कितना होगा, यह मीटर में बताना है। तो यह हो जाएगा हमारा 83.6 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 8306 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि एक गज बराबर जो है, एक गज बराबर हो जाता है आपका 0.91 मीटर। तो 100 गज का स्क्वायर कीजिए और 0.91 का होल स्क्वायर कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा नहीं छूती है? तो गुजरात। आप अगर वर्ल्ड मैप माफ कीजिएगा,
भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें गुजरात राज्य पाकिस्तान से सटता है, राजस्थान भी सटता है, पंजाब भी, लेकिन हिमाचल प्रदेश ये जो है उत्तराखंड के जस्ट साइड में है, ये आपको चीन की सीमा को हिमाचल प्रदेश छूता है, इसीलिए गुजरात पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता है। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य को समुद्र पुत्र कहा जाता है? तो समुद्र पुत्र किसको कहा जाता है? तो यह गंगा सागर को कहा जाता है। यह कहाँ पर है? यह हुगली नदी के पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के निकटतम है तो कन्याकुमारी, यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। त्रिवेंद्रम, यह जो है केरल में पाया जाता है। और बृहद निकोबार द्वीप समूह और तूतीकोरिन, तो यह जो है बृहद निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, आपको पता भी है कि भारत का सबसे दक्षिणतम सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है हमारा बृहद निकोबार है। और तो वह पूछ रहा है भारत का सबसे मकर रेखा के सबसे नजदीक कौन सा है? माफ कीजिएगा, मकर रेखा नहीं बल्कि भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक कौन सा है? तो आपको पता है कि इधर ऊपर में भारत है, यहाँ से नीचे हमारा ये उत्तरी नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और इस भारत के बीचों बीच जो है कर्क रेखा गुजरती है, ये हो गया कर्क रेखा, और इसके बाद जो है बीच में पाया जाता है मकर रेखा। तो सबसे ये हमारा इंदिरा पॉइंट अधिक कन्याकुमारी हो गया, यहाँ पर हमारा कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। और इसके अंडमान निकोबार में ये बृहद निकोबार जो सबसे दक्षिणी बिंदु पाया जाता है, यह यहाँ पर, तो यह है बृहद निकोबार। तब और कुछ दूरी पर यहाँ पर भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यह सबसे नजदीक कौन पड़ेगा? भूमध्य रेखा के नजदीक, तो यह हमारा सुदूर दक्षिणतम बिंदु जिसे हम बृहद निकोबार कहते हैं, यहीं पर हमारा सबसे दूर है। तो ये कौन सा जगह हमारा? बृहद निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन सूत्र करने के लिए प्रेरित किया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा अनटू द लास्ट। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? तो यह अनटू द लास्ट, इस बुक से गांधी जी को प्रेरणा मिली और आंदोलन करने की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक संवत किस पर आधारित है? शक संवत जो है यह कब प्रारंभ हुआ था? यह 78 ईस्वी पूर्व में जो प्रारंभ हुआ था, और इसके संस्थापक जो है कृष्ण देव राय थे। शक संवत जो कृष्ण देव राय से संबंधित है। कृष्ण देव, माफ कीजिएगा, शक संवत जो है हमारा कनिष्क शासक ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? कनिष्क शासक ने प्रारंभ किया था। और 57 ईसा पूर्व में जो है यह हमारा विक्रम संवत है। कौन सा है? विक्रम संवत। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार पर पारित प्रस्ताव अपने देश में स्वीकार किया। यानी कि मौलिक अधिकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मौलिक अधिकार पर पारित प्रस्ताव अपने देश में स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? तो यह करमची अधिवेशन जो है 1931 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। वहीं पर जो है कांग्रेस के मौलिक अधिकार को प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, और इसी अधिवेशन में जो है ना महात्मा गांधी को काला झंडा भी दिखाया गया था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए थे? यह जो है करमची अधिवेशन 1931 में भी दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा है? तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। प्रति चक्रवात का ये मतलब होता है कि मतलब उल्टा हवा बहता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा तंत्र में केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, इसलिए वहां से टकरा करके रिटर्न जब हवा आता है और तो वह जो है उल्टा दिशा में बहता है। तो यह हमारा केंद्र की में अधिक वायु दाब होता है। ये बात सही है। पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। नहीं, यह गलत है। दक्षिण दिशा में दक्षिणावर्त नहीं बल्कि वामवर्त प्रवाहित होता है। और मौसम प्राय शुष्क रहता है और स्वच्छ आसमान रहता है। ये बात सही है। यानी 1 हमारा और 3 सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, संवहनी वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है? संवहनी, मूसलाधार वर्षा, बिजली और कड़क से युक्त वर्षा, यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है, ऐसी वर्षा विषुवत रेखा में आम है। तो यह कौन सा सही नहीं है? तो यह जो है आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, क्योंकि यह जो वर्षा जो है मूसलाधार वर्षा यानी संवहनी वर्षा जहाँ होता है तो वह मूसलाधार वर्षा होता है। बिजली और कड़क के साथ वर्षा होती है, सही बात है। यह वर्षा प्राय दोपहर से पहले होती है। नहीं, यह वर्षा बेसिकली जो है आपको 2 से 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास बेसिकली आपको देखने को मिलता है, इसलिए दोपहर से पहले नहीं हुआ। अब विषुवत रेखा में यह
विषुवत रेखा में यह खास रूप से आपको देखने को मिलता है, यानी डी नंबर सही है, क्योंकि वहां पर जो है कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिसके कारण जो है कि वायु गर्म होकर के ऊपर ऊपर चली जाती है और जो है पुनः ठंड होकर के नीचे बारिश के रूप में तब्दील हो जाता है। तो यह जो है आपका सही है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, सूर्य हमें सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, किस कारण से? तो यह हमारा अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण से होता है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको देखते हैं क्या है। विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है? नहीं, यह गलत है। विधि के समक्ष समान संरक्षण यह जापान से नहीं लिया गया है। विधि के समक्ष समान संरक्षण जो है यह अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? यूएसए। नेक्स्ट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह ब्रिटेन से लिया गया है। यह जो है जापान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं बल्कि जापान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। यह सही है। संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यह भी सही है। यानी हमारा 3 और 4, यानी 4 नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक कम हो जाता है। आप जब बर्फ के 2 टुकड़े को लेकर के आपस में दबाएंगे तो आपस में चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वह कम हो जाता है, और बर्फ में अगर नमक मिला देंगे तो उससे भी आपका जो है कि बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए में उत्पन्न करता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन द्वारा, यानी ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। कौन सा हो जाएगा? डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए में उत्पन्न होता है? यह प्रतिलेखन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म भी अगर आप जानना चाहें तो जो है कि लिख सकते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा, यह मिलन करना है आपको कौन सा सही है नहीं है। तो यह हमारा हो जाएगा मत्स्य। मछली में जो है कितने हृदय होते हैं? मतलब मछली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकोष्ठ। सर्प में जो है 3 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 3। और मगरमच्छ में जो है 4 होता है। यह स्तनधारी है, और स्तनधारी जितना भी होता है वह 4 प्रकोष्ठ होता है उसमें, और तारा मछली में हृदय होता ही नहीं है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2, यानी सी नंबर। नेक्स्ट हमारा, सर्वप्रथम कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था? सर्वप्रथम कलिंग पर विजय जो है महापद्मनंद ने किया था। किसने किया था? महापद्मनंद ने। बिंबिसार जो है हरियर वंश का संस्थापक था, जिन्होंने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। और अशोक मौर्य वंश का शासक था, जिन्होंने 261 ईस्वी में आक्रमण किया था कलिंग पर। और घनानंद नंद वंश का शासक अंतिम शासक था। और अशोक ने जो है कि माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है क्या कहते हैं, घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। माफ कीजिएगा, अंतिम उपदेश है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में जो है प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम। और कुशीनगर में अंतिम उपदेश। और प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में, उसे जो है कि धर्म चक्र परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को भी मिला है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते हैं? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कन्नौज। कहाँ हो जाएगा? कन्नौज। अमर कवि विद्यापति ने अपने सुलिखित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में की है? तो यह हो जाएगा हमारा शिव सिंह। कौन हो जाएगा? शिव सिंह। नेक्स्ट है, मुगल काल में हरकारे कौन था? मुगल काल में हरकारे जो है
जासूस और विशेष वार्ताहर थे। नेक्स्ट है जैन धर्म श्वेतंबर और दिगंबर समुदाय में कब विभाजित हुआ? तो यह जो है ये बेसिकली आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म में जो है कि श्वेतंबर और दिगंबर दो भागों में विभाजित हो गया था। और जैन धर्म महासभा का जैन प्रथम जैन सभा जो है अगर पूछेगा कहाँ पर हुआ था तो यह जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है आपका क्या कहते हैं, इसकी अध्यक्षता आपका क्या बोलते हैं इसको, स्थलबाहु ने किया था। किसने किया था? स्थलबाहु ने किया था। और इसी अध्यक्षता में जो है कि जैन धर्म में वस्त्र पहनना और नहीं पहनने में जो एक कारण मतभेद हो गया। और श्वेतंबर जो है आपका श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो होते थे वो नग्न ही रहना पसंद करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रजिया सुल्तान के पतन होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? सेना का विद्रोह, उसका स्त्री होना, और वह कुशल प्रशासिका नहीं थी, रजिया द्वारा गैर तुर्की को अधिक महत्व देना। कहने का मतलब ये हो गया कि रजिया सुल्तान के पतन होने का कारण महत्वपूर्ण कारण है सेना का विद्रोह, यह नहीं था। वह स्त्री होना, वो उसका जो है कि स्त्री होने के कारण उसका जो है कि पतन हो गया। दरअसल वह वहाँ के उसमें चलीसा दल उस समय था। और चलीसा दल में जो आपका इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और उन्होंने जो है चलीसा दल का जो है कि स्थापना किया था। चलीसा दल 40 दल का एक सदस्य होता था और उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाता था। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारा जो है कि ये स्त्री जो है कि एक शासिका बने, तो इसलिए उसके कारण जो है कि उसमें उसके कारण उसमें मतभेद भी हो गया। और बाकी रजिया सुल्तान एक कुशल प्रशासिका थी। अगर वो स्त्री नहीं होती तो बहुत एक अच्छे शासक के रूप में जो एक इतिहास में जाना जाता उनको। और रजिया द्वारा गैर तुर्की को अधिक महत्व देना, यह भी सही था, तो यह भी गलत था। तो मेन कारण यह हो गया कि उसका पतन होने का मुख्य कारण वही था, वह स्त्री थी, इस वजह से उसका जो है कि महत्व कम दिया जाता था उसमें चलीसा दल में, और इस तरह से उसका जो है कि पतन हो गया। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बहत। और क्या जो है म्यांमार की मुद्रा है? म्यांमार की मुद्रा क्या था? और डॉलर तो आपको पता ही है कि अमेरिका का है डॉलर, अमेरिका। और लीरा जो है आपका तुर्की का है, तुर्की का लीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेफोस्कोप में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? नेफोस्कोप में जो है बेसिकली बादलों की दिशा एवं गति का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? सीमा रेखा पर हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड पर है। किस पर है? जर्मनी और पोलैंड। और मेगीनॉट जो है, मेगीनेट जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है मेगीनॉट है। कौन सा है? मेगीनॉट। और मेनरहीन अगर बोलेगा तो मेनरहीन जो है आपका रूस और फिनलैंड के बीच है। कौन सा है? मेनरहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? मुद्रा के कमी के कारण जो आर्थिक मंदी हो जाता है तो उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन होता है। लेकिन मुद्रा की अधिकता के कारण जो है कि होता है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा स्फूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा स्फूर्ति, जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। और मुद्रा का जब कमी हो जाता है इसके कारण तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। और मुद्रा अगर मार्केट में अधिक हो जाता है तो उसकी वह जो है मार्केट में तरलता बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ जो है 66-67 में आपको देखने को मिलता है। और इसके जनक जो है, भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये क्या कहते हैं? आपका MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। और अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग भैरवी किस समय में गाया जाता है? तो राग भैरवी जो है बेसिकली प्रातः काल में गाया जाता है। और मध्यरात्रि में अगर बोलेगा तो मध्यरात्रि में बेसिकली आपको मालाकोस और रात्रि के प्रथम पहर में बोलेगा, रात्रि के प्रथम पहर में यमन गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है? यमन। और प्रातःकाल में तो राग भैरवी गाया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर इसमें 2-4 क्वेश्चन अगर याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं। बाघ में, भारत में जो है कि बाघ का जो जनगणना 2018 में किया गया था, उसके अनुसार भारत में बाघ जो है लगभग 2967 बाघ अभी टोटल है। और बाघ जनगणना 2022 के अनुसार अगर देखा जाए तो यह हो जाएगा अभी बढ़ करके 3167 हो गया है। और वर्तमान में अभी यही आंकड़ा देखने को मिलता है। और 1 अप्रैल 1973 में 1 अप्रैल 1973 को जो है टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। तो आपको क्वेश्चन पूछने को मिलता है कि मतलब टाइगर रिजर्व की जो स्थापना की गई थी वो कब किया गया था? तो वह जो है 1900 यानी कि दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया था वो कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं जो है अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी और स्पेनिश, ये सभी। नेक्स्ट है, तो बोले कौन सी नहीं है? तो हिंदी जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकती है? तो क्या कर सकती है? तो इसको देखते हैं क्या कर सकती है। इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं। तो इसे जो है पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, मूल अधिकार पर क्या प्रतिबंध लग सकता है? तो मूल अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लग सकता है? तो इसको देखना है कौन कौन सा प्रतिबंध लगाया जा सकता है मूल अधिकार पर। अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। संपूर्ण मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं? नहीं, संपूर्ण मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बेसिकली अनुच्छेद 20 और 21 में जितने भी आर्टिकल, दोनों आर्टिकल में जितने भी प्रावधान दिए गए, ये किसी भी कीमत पर यह जो है कि समाप्त नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, वो तो आपको पहले ही बता दिए, यानी हमारा डी नंबर सही है। भारत का राजनीतिक युग्मन इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। नेक्स्ट है, ओजोन क्षरण में स्वास्थ्य को किस रूप से खतरा उत्पन्न हो सकता है? फेफड़ों की क्रियाओं में कमी, अतिव्यापी बीमारी, संवेदन तंत्रीय उत्तेजन और क्लीनेस्टेस एंजाइम क्रिया की कमी। तो यह हमारा आंसर जो है हो जाएगा संवेदन तंत्रीय उत्तेजना। नेक्स्ट है, यह जो है कि आपको बेसिकली कैंसर, त्वचा कैंसर और आपको इस तरह की बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओजोन परत जो होता है उसमें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है कि छान करके पृथ्वी पर पहुंचाता है। और ओजोन क्षरण दिवस अगर पूछेगा तो यह कब मनाया जाता है? बेसिकली आपको ओजोन क्षरण दिवस जो है कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन का जो है क्षय होने का सबसे बड़ा कारण अगर पूछेगा तो यह जो है CFC होता है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के भी नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी अगर खाड़ी पूछेगा तो कौन सा है? यह हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर पाया जाता है? तो यह जो है कि उत्तरी अमेरिका में, मैक्सिको की खाड़ी जो है बेसिकली उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। और मैक्सिको का पठार जो है पश्चिमी सियारामदे और पूर्वी सियारामदे पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। यह ज्वालामुखी निर्माण पठार है। और इसके साथ और भी याद सकते हैं, जैसे हार्मुज जल संधि जो है यह फारस और ओमान सागर के बीच स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित जो है हमारा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। और इंसुलिन स्रावित होने के कारण ही जो है कि हमें डायबिटीज रोग, अगर इंसुलिन स्रावित हमारा पैंक्रियाज में नहीं होगा तो हमें जो है डायबिटीज पकड़, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार के संदर्भ में कौन सा कथन, ये क्या है? सही कथन का चयन करना। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत का लिंगानुपात 2001 से 2011 में 10 अंकों की कमी दर्ज की गई है। यह जो है
भारत का लिंगानुपात 2001 से 11 के बीच 11 में 10 अंकों की कमी दर्ज की है, ये नहीं है, गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश में देखा जाए तो दमन द्वीप है, तो यह सही है। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघीय प्रदेश पुडुचेरी है, यह सही है। केरल राज्य का लिंगानुपात 1082 और पुडुचेरी का 1010 है, नहीं है, गलत है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो केरल राज्य का जो लिंगानुपात है यह 1082 नहीं बल्कि 1084 है, और ये पुडुचेरी का जो है 1010 न होकर के 1037 है। ये आंकड़ा जो अधिक तो है, लेकिन ये जो आंकड़ा दिया था ये गलत था, बाकी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया, निम्न में से कौन सा आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा उच्च वसायुक्त आहार से बचो। यानी कि आप किसी को देखे होंगे कि गोल्ड ब्लैडर में जिसको स्टोन हो जाता है तो उसका ऑपरेशन के दौरान क्या कहता है, उसे काट के बाहर निकाल दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, तो उसका भोजन पचने में थोड़ा दिक्कत होने लगता है, तो इसीलिए उसको डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप जो वसायुक्त भोजन जो है कम किया कीजिए, नहीं तो आपको बाद में नुकसान हो जाएगा, इसीलिए आप वसायुक्त भोजन करने से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की कोशिकाओं तथा उसके आहार को कम से कम, माफ कीजिएगा, मानव में कोशिकाओं और उसके आहार को निम्न में से कौन सा सेट प्रकार सही रहा है, इसको देखते हैं मिलाकर कौन सा सही है। तंत्रिका 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 कोशिका जो है यह लंबा और सखीय आकार का होता है, यानी कि इसका हमारा 4 नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4, 1 का 4 नंबर। नेक्स्ट हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका जो है चक्रीय आकार का होता है, कैसा होता है, चक्रीय आकार का होता है, यानी 2 नंबर। श्वेत रक्त कणिका जो है यह आकार इसका हमेशा बदलते रहता है, लंबा और, माफ कीजिएगा, यह हो जाएगा 4 नंबर है। पेशी कोशिका यह लंबा और पतला होता है। नेक्स्ट है त्वचा कोशिका जो है यह समतल आकार का होता है, जिसका मैच कर दीजिए, कौन सा हो जाएगा, 1 का 4, यानी एक ही है, इसको देख सकते हैं, ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका 1 का 5 है, यानी 5 वाला ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गया था, तो यह जो है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गया था, और उस समय जो है हमारी अध्यक्षता जो है पंडित बिशन नारायण पंडित, ऐसे कुछ उसका नाम था, और उसी की अध्यक्षता में जो है यह जो है कि गाया गया था। और अगर पूछ देगा कि वो जो वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, तो यह भी जो है कलकत्ता अधिवेशन में गया था, लेकिन कब गाया गया था, तो 1986 ईस्वी, माफ कीजिएगा 1996 ईस्वी में गाया गया था, और उस समय जो अध्यक्षता किसने किया था, तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। किसने किया था, रहीमतुल्लाह सयानी ने। और अगर पूछेगा कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है आनंद मठ से लिया गया है, और ये क्या कहते हैं, इसके लेखक जो है अरविंद घोष थे। कौन थे, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग के सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं, राष्ट्रपति जो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दरअसल राष्ट्रीय विकास परिषद जो है की जगह पर जो है योजना आयोग 15 मार्च 1950 में किया गया था, और योजना आयोग का जो है 15 मार्च 1950 में किया गया था, और नीति आयोग का वही जो है कि 1 जनवरी 2015 में किया गया था। और इसके प्रथम जो है कि इसका अध्यक्ष जो है दरअसल भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष जो प्रथम नीति आयोग का अगर पूछेगा कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो यह था आपका नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अगर बोलेगा तो वह था अरविंद पंडगिया। और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना पूछेगा तो यह हो जाएगा बेसिकली राष्ट्रीय विकास परिषद का 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और नीति आयोग कब किया गया था, माफ कीजिएगा, नीति आयोग का कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग जो है
15 मार्च 1950 को किया गया था। और योजना आयोग का को ही जो है कि समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी का जो सरकार आया तो उसमें क्या किया, इसको हटा करके और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो है स्थापना 1952 में किया गया था। और इसका जो है कि नाटक विश्वविद्यालय की स्थापना अगर पूछेगा, नाटक विद्यालय की स्थापना अगर पूछेगा कब हुआ था, तो यह हो जाएगा 1959, यानी कि 7 साल बाद जो है इसकी विद्यालय की स्थापना किया गया था। और ललित कला अकादमी का स्थापना जो है 1954 में किया गया था। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया गया था? तो 1985 में। 1985 कैसे याद रखेंगे इसको? जिस समय था कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। उसके जस्ट 100 साल बाद जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1985 में किया गया था। और फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वह पुणे में। और फिल्म टेलीविजन संस्थान जो है की स्थापना बोलेगा कब किया गया था? तो 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह में नहीं है। तो बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 के नाम से जानते हैं। थायमिन है B1। और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं। और फॉलिक अम्ल विटामिन B5 को शायद बोला जाता है। विटामिन B5 को फॉलिक अम्ल के नाम देते हैं। बी सीरीज का कौन सा नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। बिहार के किस प्रकार के वनों की अधिकता है? बिहार में किस प्रकार की वन की अधिकता है? तो यह जो है पर्णपाती वन बिहार में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आसपास कर्क रेखा के समीप ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है कि पर्णपाती वनों की अधिकता देखने को मिलता है। और पर्णपाती वन जो है कि साल में आपको एक बार पत्तियां जो है जितना होता है पुरानी पत्तियों को गिरा देता है और पुनः नई पत्तियों को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो त्रिपुरी कांग्रेस में जो है कि आपका सुभाष चंद्र बोस ने जब अपना त्याग यानी कांग्रेस की अध्यक्षता को त्याग दिया तो उस समय जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है कि उसकी अध्यक्षता को पूरा किया था। और त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में थोड़ा विवाद भी हो गया था। और महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जो है कि अध्यक्षता करे, लेकिन वहाँ पर जो है कि जब मतदान किया गया तो उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कि निर्वाचित हो गए। इसीलिए थोड़ा महात्मा गांधी उस जगह पर नाखुश भी हुए थे, लेकिन उन्होंने जो है कि फिर इस्तीफा दे दिया अध्यक्षता पद के लिए और फिर वो उसकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक लोहे का ब्लेड नीले बिलियन में डाला जाता है, आधे घंटे के पश्चात बिलियन का रंग हरा हो गया और भूरे रंग का नीचेपन ब्लेड पर देखा गया कि इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो इसका हमारा आंसर रहेगा हरे रंग का बिलियन कॉपर सल्फेट में है, नीले रंग का बिलियन आयरन सल्फेट में है, भूरे रंग का नीचेपन कॉपर में हो गया, यानी सी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कार प्रोफेसर एकेल जेफरी निवासी कहाँ के थे? तो यह जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यह दरअसल ग्रेट ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी बीम को किसी उत्तल लेंस के सामने रखा जाए, इस प्रकार रखा गया कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब आवर्धित प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है और उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग पर किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है। तो इसका क्या होगा? तो यह जो है हमारा प्रतिबिंब आवर्धन घट जाएगा, प्रतिबिंब का ऊपरी आधा भाग लुप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब का निचला हिस्सा भाग लुप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। तो यह प्रतिबिंब का तीव्रता जो है घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिट्टी के तेल का लैंप की बनी बत्ती में चढ़ने का कारण, मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो यह जो है कोशिकत्व क्रिया। कौन सा है? कोशिकत्व क्रिया। ये हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण कौन है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है हमारा एक्स किरण का है। और सबसे अधिक पूरे बोलेगा सबसे अधिक जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है कलर में, और सबसे कम जो है बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण जो है परावर्तन है। क्या है? परावर्तन। आप देखेंगे सुबह सुबह कि
जब ओस की बूंदें जब घास पर गिरा हुआ होता है, उसमें सूरज की पहली किरण जब उस पर पड़ती है तो उस ओस की बूंदें के जो है कि बाहरी आसपास में वहाँ पर जो है कि आपको इंद्रधनुष के आकार का जो है कि आपको दिखाई देगा और 7 कलर में डिवाइड होगा। तो वो क्या है, दरअसल उस पर किरण आपतित होती है और फिर परावर्तित होती है, जिसके कारण क्या होता है, धनुष का निर्माण होता है। वह बेसिकली अगर सिर्फ परावर्तित नहीं बोल सकते, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो परावर्तित होता है, क्योंकि उस पर आपतित किरण होता है और फिर परावर्तित होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो ये सब घटना इंद्रधनुष बनने का जो है ये संपूर्ण घटना है, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछेगा परावर्तन होता है। एल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एल्बर्ट आइंस्टीन को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए उसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसे आपको पता है कि E=mc² जो है कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत को लेकर के उसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, पानी के अंदर गोतेखोर सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पानी के अंदर ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम गैस को लेके जाते हैं। नेक्स्ट, दरअसल पानी के अंदर जो है कि अगर गोतेखोर पानी के अंदर जो जाता है, लेकिन गोताखोर जो होता है पानी के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भी लेके जाता है। दरअसल नाइट्रोजन गैस कम गहराई तक जाना है तो ठीक है, अगर अधिक नीचे ज़्यादा गहराई तक जाना है तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आपको हीलियम ही लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एस्क में मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था? तो वह पिंच ब्लेड होगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर वही पूछेगा कि विश्व स्तर पर युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका मैथमेटिक्स को देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म को अगर सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो क्या होगा? यह फॉस्जीन होगा। क्लोरोफॉर्म को हवा और सूर्य के प्रकाश में रखने पर फॉस्जीन प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जन क्षमता की कमी हो जाती है? तो यह विटामिन ई की कमी के कारण जन क्षमता में कमी होती है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य में हुआ था? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा बॉन लोंग। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म जो है सर्वप्रथम बॉन लोंग साम्राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंटर काबूर ने विक्टर इमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा गृह मंत्री, सेनापति, प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट है, काली सिंधु नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंधु जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा हमारा चंबल नदी की। कौन सी नदी की? चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? बौद्ध काल में भारत किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो यह हो जाएगा हमारा जम्बू द्वीप से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता है? तो नॉर्वे के क्षेत्र अधीनस्थ में कौन सा नहीं आता है? तो यह हो जाएगा पिटकेरियन यानी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में चन्ना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो दशमलव मुद्रा प्रणाली के आधार पर यह जो है हमारा 1 जून 1964 में हुआ। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो यह 1 जून 1964 को हो गया। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान, यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा हमारा मैक्स वेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास का आधार है। आर्थिक विकास का आधार जो है सामाजिक संरचना में परिवर्तन से आर्थिक विकास का आधार है सामाजिक संरचना में परिवर्तन है। संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है यह MS श्रीनिवास है।
संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है MN श्रीनिवास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से ओलंपिक से क्वेश्चन आ गया। ये हमारा जो है करंट अफेयर्स, आपको पता है कि बेहद में जो है कि 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए करंट अफेयर तो बहुत जो है कि महत्वपूर्ण है देखना। तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा में के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो यह हमारा हो जाएगा मिल्खा सिंह, जो आपका धावक है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में से संबंधित है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार जो है बेसिकली आपका पत्रकारिता से है, और ग्रैमी अवार्ड संगीत में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की फतह किया? 27वीं बार, तो यह हो जाएगा हमारा कीमा रेता, माफ कीजिएगा, पसंग दावा शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी फिल्म फेस्टिवल 2023 में पॉम डी और अवार्ड विजेता फिल्म एमनॉटी और ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? तो यह हो जाएगा हमारा जस्टिन टॉयड। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 में कब मनाया गया था? 31 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो नेक्स्ट है हमारा जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? भारत। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? 18वें सत्र का जो है कि अध्यक्ष यह डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। नेक्स्ट है NDC के कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले देश की पहली महिला कौन बन गई है? ये हो जाएगा हमारा शालिनी सिंह। NCC क्रेडिट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले पहली महिला कौन है? शालिनी सिंह। नेक्स्ट है हमारा 3 जून 2023 को अमीर रजा हुसैन का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से थे? अमीर रजा हुसैन का जो है यह अभिनेता से संबंधित है। 1 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह हो जाएगा हमारा खालिद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संगीत चौनू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा के 4 साल के लिए बैन कर दिया गया? तो यह हो जाएगा हमारा मीराबाई चानू, यानी कि यह होगा भारोत्तोलन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अप्रैल 2023 में किस शहर में पान, लंगड़ा आम और समनगर भंटा बैगन और आदम चीन चावल को GI टैग प्रदान किया गया? तो लंगड़ा पान यह बेसिकली आपका जो है ना, लंगड़ा पान से याद रखते हैं, ये बनारस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया? तो मिर्चा चावल जो है यह बिहार से है। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात साइक्लोन फर्स्ट भारत और किस देश की सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया था? चक्रवात फर्स्ट पहला सैन्य अभ्यास, तो यह हो जाएगा हमारा मिस्र के साथ। ये पहली बार किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट साइक्लोन भारत और किस देश की विश्व सुरक्षा बल के बीच आयोजित किए थे? तो यह जो है हमारा मिस्र के साथ। यह पहली बार हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या था? 77वां स्वतंत्रता दिवस का जो है कि विषय क्या था? तो यह हो जाएगा पहले राष्ट्र पहले हमेशा पहले। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र पहले और हमेशा पहले। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के लोकसभा अध्यक्ष सीट के बगल में क्या रखा गया है? तो यह जो है संगोल रखा गया है। संगोल जो है ये बेसिकली क्या कहते हैं आपका, बेसिकली ये तमिल भाषा का शब्द है, और यह जो है कि आप देख जो है कि तमिल जो शासक थे शायद कृष्णदेवराय, उसके दरबार में यह संगोल हुआ करता था, तो वही संगोल जो है संसद भवन में रखा गया है, रखे जाने की बात कही गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह हो जाएगा हमारा हरिबुद्ध सागर नेपाल। कौन है? हरिबुद्ध सागर नेपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 पदक किसने जीता? तो यह हो जाएगा हमारा आंसर मैक्स वेस्टापेन। नेक्स्ट है IFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? 2023 में IFA अवार्ड में सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है दृश्यम 2 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह हो जाएगा आपका दामोदर मौजा।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। धन्यवाद।